नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भिन्न भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले भिन्न प्रचालक का के रूप में सीखेंगे। उसके बाद हम यह जानेंगे कि भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है। उसके बाद अंतिम में हम भिन्नों का भाग के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न प्रचालक का के रूप में सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एक सेब को दो भागों में बांट रखा है। एक भाग को हम 1/2 लिखेंगे और दूसरे भाग को भी 1/2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही भाग बराबर हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस पूरे सेब का आधा दे दो, तो आप मुझे इसके एक भाग दे दोगे। तो इसको हम भिन्न में कुछ 1/2 से दर्शाते हैं। यह तो पूरा एक सेब था जिसे हमने बांट रखा था। जब हमारे पास बहुत सारी संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ 9 गेंदें ली हैं। अगर मैं कहूँ कि इन पूरे गेंदों का 2/3 गेंद आप रख सकते हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि 9 गेंदों का 2/3 गेंद कितने आपके पास आएंगे? तो आइए मिलकर पता लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमें कुल गेंदों को कितने भागों में बांटना है। जैसा कि हमारा हर भाग में 3 लिखा हुआ है, यानी कि हमें कुल गेंदों को 3 भागों में बांटना होगा और तीनों बराबर भागों में। तो यहाँ पर हमने 9 गेंदों को 3-3 के जोड़ों में बांट दिया। अब हमारा अंश भाग हमें यह दर्शाता है कि हमें कितने भाग लेने हैं। जैसा कि अंश में 2 लिखा हुआ है, तो हम इस पूरे 3 भागों में से 2 भाग ले लेंगे। तो हमारे पास कुल कितने गेंद हो गए? जी हाँ, हमारे पास कुल 6 गेंद हो गए। तो आप कह सकते हैं कि 9 गेंदों का 2/3 भाग 6 होगा। यहाँ पर तो हमने चित्र देख संख्याएं निकाल ली, लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि 15 कलम का 3/5 कितना होगा, यह तरीका भी बड़ा ही आसान है। जैसा कि हमारे पास कुल संख्या 15 है, तो सबसे पहले हम 15 लिख लेंगे। इसके बाद हमें का निकालना है, तो हम का के लिए गुना का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास भिन्न है वह है 3/5। तो हम इस 15 संख्या को 3/5 से गुना कर देंगे। अब जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भिन्न का पूर्ण संख्या से गुना सीखा था, उसी प्रकार हम 15 को उसके अंश भाग से गुना कर देंगे व हर को उसी प्रकार लिख देंगे। तो 15 गुना 3 45 हो गया, और जैसा कि हर 5 था, तो हमारे पास हर में 5 ही लिख दिया। लेकिन क्या यह उत्तर 45/5 एक सरलतम रूप में है? नहीं ना। तो आइए हम सरलतम रूप निकालें। तो 45/5 का सरलतम रूप निकालने के लिए हम अंश व हर का व्यवकलन 5 से करेंगे। तो 45 व 5 को 5 से व्यवकलन कर हमें 9/1 ज्ञात होगा। क्या 9/1 को हम किसी और संख्या से व्यवकलन कर सकते हैं? नहीं ना। तो 9/1 क्या हमारा सरलतम रूप होगा? जी हाँ। तो इसका उत्तर 9/1 का 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15 कलम का 3/5 कितना होगा? जी हाँ, 9 कलम। आइए अब हम भिन्न का व्युत्क्रम के बारे में जानें। व्युत्क्रम पता लगाने के लिए हम अंश व हर को आपस में बदल लेते हैं। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो हम भिन्न को पलट देते हैं। तो अंश व हर को आपस में बदलने के बाद जो भिन्न हमें प्राप्त होता है वह मूल भिन्न का व्युत्क्रम कहलाता है। लेकिन इस व्युत्क्रम का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? आइए हम भिन्नों का भाग देने के समय व्युत्क्रम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम भिन्नों का भाग पूर्ण संख्याओं के साथ देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक भिन्न 1/4 लिया है और इसका भाग मैं 3 से कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ 3 से भागा देना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1/4 को उसी की तरह लिख लिया है, और 3 जो पूर्ण संख्या था उसे मैंने एक भिन्न संख्या की तरह लिख लिया है, जिसे हम 3/1 की तरह लिख सकते हैं। अब इसमें हम छोटा सा बदलाव करेंगे। 1/4 लिखने के बाद हम विभाजन का संकेत ना देकर हम गुना का संकेत देंगे। जैसा कि विभाजन का ठीक विपरीत गुना होता है, इसलिए
हम 3/1 का व्युत्क्रम क्रम लिख लेंगे जो कि 1/3 होगा। तो अब हम अंश को अंश से गुना करेंगे व हर को हर से। तो अंश को अंश से गुना कर हमें 1 ज्ञात होगा व हर को हर से गुना कर यानी कि 4 को 3 से गुना कर हमें 12 ज्ञात होगा। तो जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 1/12। अब हम भिन्नों का भाग भिन्न के साथ सीखें। यह और भी सरल है, जैसा कि हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए 4/15 व 2/5 ले रखा है। जैसा कि आपको याद हो, हमने पहली वाली भिन्न को उसी तरीके से लिख लेना है। उसके बाद जो हमारे पास विभाजन का संकेत है उसके जगह हम गुना का संकेत देंगे और संकेत के बाद वाले भिन्न को हम उलट कर लिख देंगे यानी कि उसका व्युत्क्रम क्रम लिख देंगे जो कि 5/2 होगा। अब हम गुना करने के लिए अंश को अंश से व हर को हर से गुना कर लेंगे। तो 4 गुना 5 हो गया 20 व 15 गुना 2 हो जाएगा 30। लेकिन क्या 20/30 एक सरलतम रूप है? नहीं ना। तो आइए इनका सरलतम रूप निकालें। सरलतम रूप निकालने के लिए हम किस संख्या से अंश व हर दोनों का भागा देंगे? तो वह 10 है। 10 से 20 व 30 दोनों को भागा देने से हमें 2/3 ज्ञात होगा। तो 2/3 हमारा उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले भिन्न प्रचालक का के रूप में सीखा, उसके बाद हमने भिन्न का व्युत्क्रम निकालना सीखा और अंतिम में हमने भिन्नों का भाग सीखा। अब हम अपनी अगली वीडियो में दशमलव के बारे में सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।